एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। इतना ही में कंप्लीट हो गया, समझ ली? समझ लो ना? हाँ। अगर तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2.1, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो बहुपद के बारे में हम लोगों को जान लेना बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं। देखिए, बहुपद के अंदर हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? एक्स वाई के घातों के ऊपर ही पढ़ेंगे, है ना? ये एक्स वाई क्या है पहले ही बताइए, चर है या अचर है? चर है। जो भी होगा ABCD वाला जो भी होगा वो सब क्या होता है? चर। और इसके गुणांक जो भी होंगे, इसके गुणांक मतलब कि देखो, जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 2। तो 2 क्या है यहाँ पर? अचर है। समझा? चलो ठीक है, समझ आ रही जान। अब बहुपद के प्रकार अब हम लोग देखेंगे। देखो, तो बहुपद के प्रकार, सबसे पहले बहुपद जो है हम लोग घात के आधार पर लेंगे। किसके आधार पे? घात के आधार पर। तो देखो, घात के आधार पे 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात, घात जानते हो? वो आप पूछोगे घात क्या होता है ना? तो देखो, जैसे कि ये हो गया 3x² + 5। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है, x के ऊपर जो पावर है, पावर को ही क्या कहते हैं? घात, या फिर अधिकतम घातांक किसी को बोलते हैं, समझे? बहुपद में जिसका अधिकतम घात होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। चलो देखो, ठीक है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। उदाहरण पे देख लेते हैं, जैसे कि 2x + 5 है सबसे पहले, है ना? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या चीज कि 2x इसके पावर पे कितना है? कुछ नहीं, जो दिख नहीं रहा वही होता है। तो यहाँ पर क्या है? 2x का पावर 1 है, तो यानी कि यहाँ पर इसका घात, अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया, समझे? इसी तरीके से यहाँ एक और एग्जांपल देख, 3y - 6। यहाँ पर y के ऊपर घात कितना है? 1 घात है, तो ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है, ठीक है? देख, इस टाइप का एग्जांपल पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या चीज? कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। हालांकि एग्जाम मेन तो आप लोगों का ये है द्विघात बहुपद, समझे? इससे बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर में उठता है, समझे? तो ये क्या बोल रहा है कि रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b होता है। इसका क्या चीज? व्यापक रूप होता है, ठीक है? यहां से तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि 2x + 5। अच्छा, जैसे कि अगर डायरेक्टे दे दिया कि 3x, अगर आपसे बोला कि क्या ये कौन सा बहुपद है, आप लोग बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। डायरेक्टे देख रहे बुआ रे कि इसके ऊपर घात कितना है? 1 घात है, तो कितना, कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा, ठीक है? अच्छा, अगर ई वाला पूछ दिया, जैसे कि 5 + 3x, अगर ऐसे पूछा तो ये कौन सा बहुपद होगा? ये भी रैखिक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात आप लोग देख लो कितना है? 1। अच्छा, ई वाला डायरेक्ट पूछ दिया कि ई कौन सा बहुपद है, तो बता पाओगे? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये अचर संख्या है। इसका ई तो गुणांक ना होता है रे वो उसका। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया x, तो ये x का गुणांक कितना है? 5 है, समझे? हाँ, तो अचर कभी भी बहुपद नहीं होगा, समझा? अच्छा, अगला क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। उदाहरण में जैसे ले लो कि 3x² + 5x + 6, है ना? तो यहाँ पर इसका अधिकतम घात देखो कितना है? 2। और इसका जो घात है 1 है, लेकिन जो हमको अधिकतम घात देखना है ना, तो अधिकतम घात कितना है? 2। तो यहाँ पर ई क्या है? द्विघात बहुपद होगा। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर यहाँ 5y² - 6 बोलोगे, ई कहाँ गया? 5x। इससे हमको उतना मतलब नहीं है बुआ, इससे हमको उतना मतलब नहीं है। डायरेक्ट खाली यही देख लो कि घात, अधिकतम घात कितना है। यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख, 3x² + 7, यहाँ पर फिर से अधिकतम घात कितना है? 2 है। अब देख, यहाँ पर थोड़ा सा पलट के दे दिया है ना? u/3 - 2u²। यहाँ पर देख, इसका घात 1 है, यहाँ पर इसका घात
2 है, तो अधिकतम घात इसमें कितना है? 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा, है ना। यहाँ पर √5 के ऊपर क्या 5 के ऊपर रूट लगा हुआ है, अभी स्क्वायर माइनस 2/3, तभी यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2, तो जिसका अधिकतम घात, यहाँ पर अधिकतम घात कितना हो गया? 2, तो ये कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद, है ना। इसी तरीके, अच्छा, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। इस चीज को एकदम याद रखना बुआ, इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा, समझे। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर इसका अधिकतम घात 1 है, तो इसका शून्य कितना होगा? 1। शून्य भी कितना ही होगा? कितना होगा? 1। द्विघात बहुपद का कितना शून्य निकलेगा? 2। त्रिघात का कितना निकलेगा? 3। समझे। तो त्रिघात बहुपद से हमको उतना कोई लेना देना नहीं है, समझे। देखो त्रिघात बहुपद, देखो यहाँ पर जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे, है ना। उदाहरण यहाँ से तुम लोग देखो, तो 2 - x³, 2 - x³, तो ये x का पावर कितना है? 3। यहाँ पर अधिकतम घात कितना आ रहा है? 3, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद, है ना। यहाँ पर √2x³, x के ऊपर अधिकतम घात कितना आ गया? 3, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद। अच्छा, 3 - x² + x³, यहाँ पर पावर 2 भी है, पावर 3 भी है, अधिकतम घात लेकिन देखना अधिकतम कितना है? 3, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद, है ना। 3x³ - 2x² + x - 1, तो इसमें बताओ अधिकतम घात कितना है? 3 है ना। अच्छा, ई है 3 की ई वाला ई3 देख रहे हो कि ई3 देख रहे हो? हाँ, ई वाला देखना है, समझा रे। हाँ, तो घात अधिकतम घात कितना है? 3, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, तो देखिए वो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाली 2.1, ठीक है, जिसमें पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति ये दिया हुआ, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, एक चीज हम आपको बता दें कि px बोला है ना, ठीक है। अगर हमको py बोलता तब क्या करते हैं? आप px बोल रहा है पहले, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जहां अगर px बोला है, तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए, x अक्ष है, यहाँ पर x डैश है, ठीक। हम px बोला है तो x अक्ष पे प्रतिच्छेद करना चाहिए, यानी कि काटना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये x अक्ष पे काट रहा है। अगर इसी तरीके से हमको क्या बोल देता कि py के शून्यक बताइए, तो py के बोलता तो कहाँ पर काटना चाहिए? y पर, यहाँ पर, समझे। या फिर ऊपर भी काटता तो चलता, समझे। हालांकि p किसका पूछा है? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो px के, इसमें देखो बुआ, यहाँ पर px है, px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम लिख सकते हो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर, यहाँ पर देखो ये x अक्ष पे कहीं पे काट रहा है? नहीं, तो कितना है? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रहे? यहाँ पर देख, कहीं पे काट उठ रहा है? यहाँ पे कहीं पे काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि x अक्ष का पूछा है तो x अक्ष का देखो, अब y अक्ष का अगर बोल रहा है तो y वाला देखो, py का अगर बोल रहा है तो, है ना। यहाँ पर देखो इसी तरीके से फिर px का ही बोला है, तो यहाँ पर देखो x अक्ष पे यहाँ पे सिर्फ काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? हाँ, शून्यकों की संख्या तुम लोग नीचे लिखना, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है, जिस कारण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। शून्यकों की संख्या बराबर 1, ठीक है। अब फिर इसमें देखो 1 2 3 जगह पे काट रहा है। अरे काट कहाँ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ से काट रहा है एक जगह यहाँ काट रहा है, तो एक यहाँ काट रहा है 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यकों की संख्या बराबर 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखो, यहाँ पर 1 1 2 कितना जगह पे काट रहा है? अरे एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, तो 2 जगह काटा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? शून्यकों की संख्या बराबर कितना? 2, ठीक है। अब अगला देख, 1 2 3 4 x अक्ष पे काट रहा है ना,
कितने एक्स एक्स पे क्या बार काट रहा है? 4 बार। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते क्या चीज? शून्यकों की संख्या बराबर कितना? 4। ठीक है, फिर यहाँ देख, एक जगह यहाँ काटा है, देखो यहाँ पे काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है वो। काटने का मतलब है कि पूरा पूरा काटना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक यहाँ पे काटा, फिर उसके बाद कहीं पे काट नहीं रहा, बस उससे सट रहा है, तो सटने से कुछ नहीं होगा, समझे। कटना चाहिए पूरा पूरा। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें आपसे रीजन उजन नहीं पूछा है, ठीक है, बस इतना पूछा है। तो आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, इतना ही में कंप्लीट हो गया। समझ ली? समझ लो ना। हाँ, अगर वाई एक्स पे बोलती थी ए में, मान ले कि अगर वाई एक्स पे बोलता तो किस तरीके से करते? यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख दे, पी वाई लिख देते, या फिर डायरेक्ट लिखते शून्यकों की संख्या, है ना। कितना हो जाता? 1, क्योंकि एक ही एक्स पे काट रहा है। वाई में देखो कहीं पे काट रहा नहीं। इसमें अगर बोलता तो इसमें भी 1 होता, इसमें कितना होता? 0 होता रे बुआ। पी वाई क्या बोलता तो पी एक्स का बोला है तो कितना होगा? पी एक्स का बोला है तो 2 है। यहाँ पर देखो 1 1 2 जगह पे काट रहा है, इसलिए। समझ आया? एक्सरसाइज 2.1 खत्म। उतारिए।